जय हिंद दोस्तों। आइए समझते हैं आज का टॉपिक है पी यजमान को कैसे पहचानते हैं बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। आइए समझते हैं पी यजमान होता क्या है। देखिए पी यजमान क्या होता है, बैटरी अम्ल का पीएचमान, यानी कह रहा है कि बैटरी अम्ल का पीएचमान कितना होता है। ये बताइए, अगर कोई भी जो भी बैटरी और फोन हो या आदि जो बैटरी वाला यूज करने वाला होता हो, तो उसमें हमेशा बैटरी अम्ल में हमेशा कैसा अम्ल मिलता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलेगा। माने कोई भी एक अम्ल मिलेगा, ठीक है ना। कोई भी अम्ल मिलेगा क्या, बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, एक होता है। या सल्फ्यूरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या दो होता है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या कोई एक ही अम्ल मिलेगा। क्यों? क्योंकि हर कोई बैटरी में हमेशा अम्ल मिलता है। क्या मिलता है? हमेशा अम्ल मिलता है। तो ये कहेंगे क्या कि बैटरी अम्ल का पीएच मान कितना होता है, एक। या तो याद कीजिए कैसे, हर एक कोई भी एक फोन है और वो जैसे बड़े बड़े में होते हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स, उसको क्या बैटरी होता है ना, तो उसमें एक केवल एक ही होता है, क्या अम्ल होता है। यही भी कह सकते हैं, एक बैटरी होता है, एक बैटरी होता है तो एक अम्ल होता है, एक बैटरी तो एक अम्ल। ठीक है, देखिए एक बैटरी अम्ल हो रहा है बैटरी अम्ल कह रहा है ना, तो एक हो गया। ठीक, और इसको सल्फ्यूरिक अम्ल ये भी कह रहा है, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो आपको अभी बताया कि सल्फ्यूरिक अम्ल कितना होता है, एक ही होता है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, अम्ल है। क्या है? अम्ल है। तो आपको बताया कि अम्ल हमेशा कितना होता है, एक होता है। क्या होता है? एक होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच में कितना होता है, ये भी क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही एक ही है। क्या है? एक ही है। ठीक है समझ में, यानी हमेशा अम्ल कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहे हैं क्या, टूथपेस्ट। क्या कह रहा है, टूथपेस्ट। टूथपेस्ट याद कीजिए कैसे, टूथपेस्ट को ऐसे याद कीजिए, अगर सुबह में आप उठते हैं तो पहले क्या करेंगे आप, टूथपेस्ट करेंगे ना, या सुबह फ्रेश होने के बाद उसका टूथपेस्ट। क्यों? क्योंकि हम हमेशा टूथपेस्ट यानी 8 बजे करते हैं। क्या करते हैं? 8 बजे टूथपेस्ट करते हैं। याद रख कैसे तरीके याद करेंगे कि हम सुबह में 8 बजे टूथपेस्ट करते हैं। ठीक है, तो अब कहेंगे कि अगर टूथपेस्ट का पीएच कितना होता है, तो 8 होता है। कितना होता है? 8 होता है। अब कह रहे कि नींबू, नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान, नींबू का पीएच मान। ठीक, तो बताइए नींबू का पीएच मान कैसे इसको पहचानेंगे कि नींबू का पीएच मान कैसे होगा। दो, अगर आप जाइए बाजार में, कहेंगे कि भाई हमको 2-4 नींबू दे दो, कहेंगे ना कि हमको, क्या आपको कहेगा कि कितना नींबू चाहिए, तो कहेंगे आप कि हमको 2-4 नींबू चाहिए। तो कहेंगे क्या, तो नींबू का पीएच मान कितना होगा, 2.4 होगा, 2.4 होगा। अब कह रहा है टमाटर का पीएच मान, टमाटर का पीएच मान कितना कह रहा है, 4.5 कह रहा है, 4.5। याद कीजिए कैसे, वर्ड कितना दिया टमाटर में, 1 2 4, 1 2 4 है ना, 1 2 3 4। ठीक, 1 2 3 और 4, 4 हुआ। तो बताइए 4 मिल गया ना। अब सोचिए 5, 5 ये पोटैटो कैसे आ गए, ठीक है। यदि कैसे, टमाटर का क्या होता है इंग्लिश, पोटैटो। क्या होता है, पोटैटो। क्या होता है, पोटैटो। याद कीजिए कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 हो गया ना। ऐसे क्या करेंगे आप, तो देखिए 4.6 भी हो सकता है और 4.5 भी हो सकता है। कैसे करेंगे, टमाटर का पेज में कितना होगा, 4.5 भी होगा, 4.6 भी होगा। ऐसा समझ में लिख लीजिए। ठीक है, अब बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, 8.5। बेकिंग सोडा का पीएच मान कितना होता है, 8.5। तो कैसे याद करेंगे कि बेकिंग सोडा का पीएच मान कैसे होता है, याद करिए कैसे। बेकिंग की तैयारी कर रहे हैं ना, तो बेकिंग की जब तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका कितना परसेंट आया, 85% आया। कितना आया, 85% आया। तो याद कीजिए कैसे करेंगे, बेकिंग जब तैयारी करें तो हम पास हो कितने परसेंट से, 85% से। तो याद कीजिए कैसे, हमको कितना अम्ल मिला, 8.5, 8.5। तो कहेंगे क्या, बेकिंग सोडा का पीएच कितना होगा, 8.5। कैसे याद करेंगे, 8 पॉइंट यानी 85% से याद करेंगे। ठीक ना। अब चाय का पीएच मान कितना होता है, चाय के पीएच मान कितना होता है, 5.5 है ना। तो चाय के पीएच मान कितना होता है, 5.5। ठीक, उसको कैसे याद करेंगे, याद कीजिए कब, चाय कब पीते हैं, बचपन में। याद कीजिए बचपन। क्या, बचपन यानी 55। तो चाय कब पीते हैं,
बचपन में याद रखें कैसे, बचपन में, क्यों 55, बचपन यानी 55 या 5.5, 5.5 तो कहें कि चाय का पीच में कितना होगा, 5.5 होगा। अब कैसे याद किया, 55 से याद कीजिए, कैसे 55 यानी 55, 55 यानी 55, ठीक है। चाय कब पीते हैं, बचपन में, तो बचपन का चाय बचपन यानी 55, तो चाय 5 पॉइंट कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। आया समझ में, चलिए। कॉफी का पीएच मान, कॉफी का पीएच मान, कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। कॉफी का पीएच मान कितना होता है, कॉफी का 5, कॉफी, कॉफी COPHY, कॉफी 1 2 3, कितना दिया, कॉफी दिया ना, कॉफी याद कीजिए, 1 2 3, 1 2 3, इसमें 3, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 2, इसको जोड़ देंगे कितना होगा, 5। ये क्या हो गया, कॉफी। कॉफी का, कॉफी का हिंदी कितना होगा, 1 2, और इसका इंग्लिश COPHY, कॉफी। तो ये 3 और ये 2, तो 3 दोनों को जब जोड़ देंगे तो कितना आ गया, 5। यानी कहेंगे क्या कि कॉफी का पीएच मान कितना होता है, कॉफी का पीएच मान 5 होता है। कॉफी का पीएच मान कितना होता है, 5 होता है। तो ऐसे आपको क्या मिलेगा, ट्रिक मिलेगा, ठीक है। आया समझ में, ऐसे आपको ट्रिक मिलेगा। कॉफी का पीएच मान क्या होगा, कितना होगा, 5 होगा। कैसे आया, क्यों, क्योंकि कॉफी का इंग्लिश में भी है COPHY। तो देखिए 1 2 3 हुआ वर्ड, और इसको हिंदी में बना देंगे 1 और 2, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5। तो याद करें कैसे, कॉफी का पीएच मान कितना होगा, 5 होगा। आया समझ में, बोलिए। अब बतलाइए, सोडा का पीएच मान कितना होगा, सोडा का पीएच मान कितना होगा, 3 होगा। कितना होगा, 3 होगा। सोडा का पीएच कितना दे रहा है, 3 दे रहा है, ना। सोडा का पीएच मान कितना, 3। अब बतलाइए आगे, कह रहे सिरके का पीएच मान कितना होता है, सिरके का पीएच मान, सिरके का 1 2 3, याद कीजिए कैसे, सिरका कितना वर्ड है, 3, सिरका कितना वर्ड है, 1 2 3, यानी 3। सिरके का वर्ड कितना है, पीएच मान 3 है। तो यानी याद याद कैसे करेंगे, इसमें सिरके का हिंदी कितना दिया है, वो 3 दिए, 1 2 3, 1 2 3। तो कहेंगे क्या कि सिरके का पीएच मान कितना होगा, 3 होगा। है समझ में, चलिए। सिरके का पीएच कितना होगा, 3 होगा। है समझ में, चलिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं कि मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा, ठीक है। ये समझ लिए ना, समझ लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे बता देते हैं। चलिए, कह रहे हैं क्या, मानव रक्त का पीएच मान कितना होगा, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, 7 7.4। तो कैसे याद करेंगे इसको, मानव रक्त, रक्त होता है, रक्त, इसको बोलते हैं क्या, ब्लड, ठीक ना, इसको बोलते हैं क्या, ब्लड। देखिए मानव रक्त का कैसे याद करेंगे, 1 2 3, 1 2 3, 3 वर्ड हुआ, 3। अब ब्लड का वर्ड लिखेंगे कितना होगा, 1 2 3 4, 4 हो गया ना। तो 1 2 3 4, और उसके बाद क्या करेंगे, इसको दोनों को जोड़ देंगे, आ गया कितना, 7। कितना आ गया, 7 आया, 7। तो यही क्या, हमको 7 आया, क्या आया, 7, क्या आया, 7। क्यों, क्योंकि रक्त का वर्ड से कितना मिला हमको, 7। तो 7 मिला ना। चलिए, अब बताइए, अब क्या कह रहा है, चीर पॉइंट करा 4 ना, तो 7.4 लाना है। तो याद करें कैसे, चीर प्लस फार, ठीक है। तो चीर प्लस फार, इसके करेंगे क्या, चीर प्लस फार, याद करें कैसे, 1 2 3 4। जब कोई रक्त होता है तो रक्त को जब फाड़ते हैं या करते हैं तो क्या होता है, वो बंद कर दो, नहीं बंद कर दी, छोटका बंद करिए, छोटका छोटका छोटका, चलो ये क्या कह रहे हैं, चीर प्लस फार, यानी इसमें 2 वर्ड, इसमें 2 वर्ड, इसमें, इसको जब जोड़ेंगे दोनों का, तो ये 2
ये 2 और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4। तो ये हमको क्या मिल गया, यही 7 पॉइंट कितना मिलता है 4 मिलता है। क्या मिलता है 4 मिलता है। ये आए समझ में। तो रक्त में कितना वो वर्ड हिंदी का 3 और ब्लड में 4, तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 7 आया। उसके बाद अब 4 कहाँ से आ गया, तो चीर प्लस फार, यानी जब बॉडी को जब चीरेगा फाड़ेगा तभी ना ब्लड आएगा। तो कैसे चीर, तो 2 वर्ड, फार का 2 वर्ड, तो दोनों जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। तो ये अब लोग क्या मिल गया, यही 7.4 मिला है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं और मानव आंसू का कितना पेज होता है, यही याद करेंगे। कैसे, इसको भी याद करेंगे। और मानो आंसू जब रक्त बहेगा तो आंसू आएगा ना। तो वैसे ही याद कीजिए कैसे, मानव रक्त का पीएच कितना है 7.4, 7.4 ठीक है। और करो मिट्टी का पीएच में कितना होगा 7 से 7.2, 7 से 7.2। ठीक है समझते हैं आगे, हो गया समझ में आ गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आंसू का तो हो गया, मिट्टी के पीएच में निकालना है ना, निकालते हैं। 7 से लेकर 7.2 तक, ठीक है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए कैसे। जैसे ये क्या है, मानव है, ये भी मानव है, ठीक है ना। ठीक है, ये मानव, ठीक ना। ये भी क्या है, क्लोज करो, चलिए समझते हैं। पता क्या बताए थे कि मानव मिट्टी का पीएच में कितना होता है 7.2। कैसे होगा, क्यों, देखिए क्या व्यक्ति मानव है, दो मानव है ना, दो मानव है। अब बताइए जब कोई व्यक्ति मरा होता है तो उसको क्या कंधे पे लेके जाते हैं ना। तो वैसे ठीक एक व्यक्ति क्या है, मरा हुआ है, ठीक, डेथ हो गया है, तो उसने क्या किया, कंधा पे लेके जाना शुरू किया, ले जाते हैं ना। तो देखिए ये व्यक्ति है ना, ये क्या है, ले सब दोनों ले हुए हैं। और इसको बताइए, अब देखिए इसे डायग्राम बनता है कि नहीं, बनता है ना। तो क्यों, ये देखिए इधर से यहाँ से एक व्यक्ति होता है, यहाँ से एक होता है, यहाँ पे व्यक्ति, यहाँ पे व्यक्ति, और इसमें व्यक्ति एक लेटा होता है ना। तो ऐसे ठीक, देखिए ऐसे डायग्राम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ऐसे बन रहा है ना। इसको क्या कर देंगे 7, क्या कहेंगे 7। क्यों, क्योंकि मिट्टी का कितना होता है 7 होता है, 7 से कितना होता है 7.2। कैसे, अब याद किए कैसे, 7.2, 7 पॉइंट से 7.2 तक कितना होता है मिट्टी का पीएच बार। कैसे याद करेंगे, दो व्यक्ति या कोई व्यक्ति होता है, डेथ हो जाता है, तो उसको कंधे पर ले जाता है ना, कंधे पर। तो कंधे पे ऐसे ही डायग्राम बनता है ना, एक इधर होता है और इधर का होता है। तो बताइए ऐसे डायग्राम बनेगा कि नहीं बनेगा, ये बन रहा है कि नहीं, ये बन रहा है ना, देखिए बन रहा है। ये क्या होता है 7 होता है, मिट्टी का पीएच में कितना होगा 7 होगा, क्या होगा 7, और 7 से 2। अब बताइए सोडा का पीएच में कितना होता है, तो सोडा बताए थे अभी, सोडा यह है, ठीक है। तो इसको चलिए, वही तो हो गया, है समझ में, देख लीजिए।